देखो यार, ये कोई क्लिकबेट नहीं है, क्योंकि पैसा बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती। ना तो तुम्हें 10,000 किताबें पढ़नी है और ना ही YouTube की प्लेलिस्ट पे प्लेलिस्ट खत्म करनी है। आज के वीडियो में हमें इस काम में हेल्प करेगी वर्ल्ड रैंकिंग में बेस्ट सेलर रही किताब, जिसका नाम शायद तुमने भी सुना होगा, और अगर पढ़ा होगा तो इसके एग्जैक्ट लेसन नहीं पता होंगे। तो चलो यार, शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की बेस्ट समरी एक्सप्लेनेशन। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैंने इस वीडियो को टोटल 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें 9 चैप्टर्स बुक के हैं और 1 चैप्टर मिस्टर पेन की तरफ से बोनस चैप्टर है। हर चैप्टर का नाम उसके फाइनल लेसन के बेसिस पर रखा गया है और उस चैप्टर का रियल नाम साथ में मेंशन्ड है। तो देखते हैं पहला चैप्टर हमें क्या बताता है। इस चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी, जो बुक के राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि क्यों तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और ना कभी होंगे। रुको, पूरा सुन लो पहले। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे तुम अपनी पूरी लाइफ एक ही काम करके, चाहे वो पढ़ाई हो या जॉब या तुम्हारा फैमिली बिजनेस, एक ही सैलरी या रिजल्ट के भरोसे बैठे रहते हो और बिल पेमेंट, बाकी खर्चों और महंगाई के बोझ तले दबे रह जाते हो, और बाद में जाके ये एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल की तरह चलता रहता है। तो क्या करें? ये बात तो बाकी वीडियोस में भी बताई थी। तुम एक काम शुरू करो अभी, बस एक ही मेन चीज पे फोकस को लिमिट ना करके छोटे छोटे साइड काम भी शुरू करो। एग्जैक्टली क्या करना है ये लास्ट चैप्टर में समझ आएगा, लेकिन हाँ, ये किताब अगले ही चैप्टर में तुम्हारा ये डाउट भी क्लियर करेगी। चलो फिर दूसरे चैप्टर को देखते हैं। ये टाइटल मैंने तुम्हें पॉइंट करते हुए लिखा है। रॉबर्ट इस चैप्टर में पैसे की समझ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और तुम्हें डराने के लिए एसेट और लायबिलिटी जैसे शब्द भी लिखे हैं। तो सुनो, कुल मिला के बात यह है कि तुम्हें वो तरीके सीखने होंगे जिससे पैसा सही तरह से खर्च हो, क्योंकि कोई अमीर इंसान ज्यादा पैसे कमाने की वजह से अमीर नहीं बनता, बल्कि ज्यादा पैसे बचाने की वजह से अमीर बनता है। अगर तुमने कैसे भी करके बहुत सारा पैसा कमा भी लिया तो भी तुम ईएमआई, लोन और बाकी खर्चों की वजह से पैसा नहीं बना पाओगे। तो अब क्या किया जाए? मिस्टर पेन ने तो बोला है कि किताबों और यूट्यूब पे भटकना नहीं पड़ेगा। तुम एक काम करो, बस अपने खर्चों में उन चीजों पर कम खर्च करो जिसमें तुम्हें आगे फिर से खर्चा करना पड़ सकता है, जैसे कार, घर या फिर कुछ और चीजें। साथ ही साथ उन चीजों पे खर्चा बढ़ाओ जो तुम्हें आगे जाके पैसा लाके देंगी। बस इतना ही होता है एसेट एंड लायबिलिटी का मतलब। चले फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। रॉबर्ट का सिंपल कहना है, अब जब तुम्हें खर्च करने की समझ हो चुकी है तो पैसे को 2 हिस्सों में बांट दो। एक साइड को रेड पिल बोल देते हैं, जो तुम्हें लेनी जरूरी है। ये वो इनकम रहेगी जिससे तुम्हारे रोज के और जरूरी खर्चे चलेंगे। और दूसरी साइड को ब्लू पिल बोल देते हैं। इस साइड से तुम्हें उन तरीकों पर काम करना होगा जो तुम्हें सच में पैसा बना के देगा। इसके बाद ध्यान रखना, तुम्हें इन दोनों पिल्स को बराबर से लेना होगा, वरना या तो तुम वापस उसी पुरानी साइकिल का पार्ट बन जाओगे या फिर तुम्हारे पास रोज के खर्चे करने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तो अब ये किया कैसे जाए? डरो मत, मिस्टर पेन है ना। तुम केवल अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा इन सब चीजों में खर्च करो जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ सकती है। इसकी सारी डिटेल लास्ट चैप्टर में मेंशन्ड है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। टैक्स एक ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं बच पाया है, ना तो तुम और ना ही ऊपर बैठे मल्टी बिलियनर्स। लेकिन टैक्स का क्या किया जाए? गवर्नमेंट में जाके तो खुद का टैक्स नहीं बचा सकते, और अगर कंट्रोल किया नहीं गया तो टैक्स वैसे ही कुछ बचने नहीं देगा। टैक्स की टेंशन इसलिए लेनी है क्योंकि
ये तुम्हारी इनकम का 40% तक खत्म कर सकता है। ऐसे में अगर तुम केवल कुछ लीगल और टेक्निकल चीजों को समझकर टैक्स दोगे और खर्चे करोगे तो तुम्हारे काफी पैसे बच जाएंगे। रॉबर्ट यहाँ पे टैक्स का एक माइंडसेट बताते हैं कि टैक्स कभी भी अमीरों से ज्यादा पैसे नहीं ले पाता। टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास को दबाए रख पाता है और अमीर इससे बच के निकल जाते हैं। तुम्हें कोई लीगल चीजें नहीं पढ़नी, बस केवल 2-3 टैक्स की चीजें समझ लो और तुम्हारा काम डन। ये टाइटल स्कैम 1992 सीरीज का एक बहुत फेमस डायलॉग है, लेकिन इसका रिच डैड की बातों से क्या लेना देना, सुनो फिर। रॉबर्ट का कहना यह है कि तुम्हें स्मार्ट बनने से ज्यादा ध्यान बोल्ड यानी निडर बनने पे लगाना चाहिए। एक स्मार्ट इंसान ये सोचता है कि कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे बिना लॉस के पैसा कमाया जा सके, लेकिन एक बोल्ड इंसान ये सोचता है कि मैक्सिमम रिटर्न कहां से मिलेंगे। उसे बस स्मार्ट इंसान की तरह लॉस का डर नहीं रहता, क्योंकि वो ये जानता है कि लॉस को रोका नहीं जा सकता, लेकिन छोटे छोटे लॉसेस को बड़े बड़े रिटर्न से कम किया जा सकता है। स्मार्ट आदमी पैसे को पहाड़ की तरह समझता है कि जितना बड़ा उतना ही अच्छा, बट बोल्ड इंसान पैसे को बहती नदी की तरह समझता है, जिसमें कूदने में तो रिस्क है, लेकिन तरीके से कूदना प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हम भी बोल्ड बन जाएं? सुनो, सिंपली अपनी डेली लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेने का ट्राई करो जिसमें रिस्क दिखाई दे, या फिर कोई ट्रेड ऐसा करो जिसमें रिस्क हो सके, कोई बिजनेस डील या ऐसा कुछ भी। धीरे धीरे तुम भी बोल्ड बन जाओगे। रॉबर्ट हमें इस चैप्टर में एक ऐसी चीज बता रहे हैं जो शायद सुनने में अजीब लग सकती है। हमें अपनी फील्ड से बाहर की चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब तुम सोच रहे होगे एग्जैक्टली क्या सीखें? देखो, इसका मतलब सिंपल है, तुम्हें वो सब कुछ धीरे धीरे लॉन्ग रन में सीखना होगा जो कहीं ना कहीं तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम को अफेक्ट करता है। रॉबर्ट इसे एक बड़े ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझाते हैं। एक बार जब उन्होंने एक बहुत ही अच्छे राइटर को सेल्स का कोर्स करने की सलाह दी तो वो नाराज हो गए, क्योंकि ये तो उनकी फील्ड का है ही नहीं। लेकिन तुम खुद सोचो, एक बेस्ट सेलर ऑथर बनने के लिए सेल्स की समझ होनी कितनी जरूरी है। ऐसे ही तुम भी देखो कि ऐसा क्या है जो तुम्हारी फील्ड से तो नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ पे भी पड़ता है। कमेंट करना ऐसी चीजों के बारे में, मिस्टर पेन तुम्हारी हेल्प करेगा। देखो, कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जो तुम्हारी लाइफ को इम्पैक्ट तो करती हैं, लेकिन तुम उन्हें नोटिस नहीं करते, जैसे कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी बुरी आदतें और भी बहुत कुछ। तो अगर ऐसा है तो तुम अकेले नहीं हो। ऐसा तुमसे कई ज्यादा पढ़े लिखे लोगों और बहुत स्मार्ट लोगों के साथ भी होता है। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल ट्रिक बताऊं, एकदम प्रैक्टिकल। तुम केवल ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारी इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है और वो तुम्हें नुकसान कर रही है। कई बार सबसे बड़ा इशू किसी बात को न मानने का भी होता है। तो सोचो और खुद को बताओ, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें आज तक परेशान कर रहा था। ये चैप्टर अगर बुक में नहीं होता तो मैं तो पक्का इसे अपने बोनस पार्ट में इंक्लूड करता। इतनी सारी चीजें करनी तो है, लेकिन कब से स्टार्ट करें ये तो मैंने कहीं बताया ही नहीं, क्योंकि इसको शुरू करने का कोई टाइम नहीं होता। तुम तुरंत अभी से ही छोटी छोटी चीजों पे काम करना शुरू कर सकते हो। एक हैबिट, एक काम या कुछ भी, बस शुरू तो करो कहीं से। वेट बिल्कुल मत करो। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लानिंग और सब कुछ परफेक्ट होने का, बस शुरू हो जाओ। शायद ये चैप्टर राइटर के साइड से एक बोनस चैप्टर है, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है। रॉबर्ट बताते हैं कि तुम्हें काम करते टाइम
उन चीजों को एलिमिनेट करते रहना है जो काम नहीं कर रही हैं, और साथ ही साथ उन चीजों को जोड़ते चलना है जो तुम्हें लगता है कि काम कर सकती हैं। बस इतना ही करना होता है पैसा बनाने के लिए। ध्यान देना, मैंने पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना बोला है। क्योंकि यार तुम जॉब की हेल्प से, किसी के सपोर्ट से या अपनी नॉर्मल लाइफ से कुछ ना कुछ करके पैसा तो कमा लोगे, लेकिन उसे बनाना और ग्रो करना नामुमकिन हो जाएगा। अब चलते हैं अपने फाइनल और मेरे बोनस चैप्टर की तरफ। देखो, तुम्हें कुछ नया जानने या सीखने की नीड नहीं है शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए। तुम बस शुरू करो। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई म्यूचुअल फंड, कोई छोटी सी साइड इनकम या कोई और साइड हसल। अगर तुम्हारे पास लोग हैं तो उन्हें थोड़ी सैलरी पे काम पे लगाओ। अगर छोटे शहर से हो और कोई सपोर्ट नहीं है तो आसपास के बच्चों को पढ़ाओ। लोगों को कोई सर्विसेज दो, जैसे सेल्स, मैनेजमेंट या कुछ और। किसी नई दुकान का बैनर डिजाइन कर दो या किसी पुरानी दुकान की वेबसाइट बना दो। खर्चों में बाहर के फालतू खर्चों को सेव करो। हर महीने इन्हीं सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करो या और भी कुछ। थोड़ा थोड़ा करते रहने से खुद को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं कर सकता हूं, और एक बिगनर को इससे काफी हेल्प मिलती है। बस यार, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर तुम्हें सही में कुछ अच्छा और प्रैक्टिकल पता चला है तो अपना सपोर्ट लाइक बटन की हेल्प से जरूर दिखाना। बाकी कमेंट तो तुम्हारे लिए ही खुला है। मिलते हैं मिस्टर पेन की अगली वीडियो में।